हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, कल हमने कक्षा 10 का एक टॉपिक देखा था, द्विघात समीकरण, जिसमें प्रश्नावली चल रही थी हमारी 4.2, जिसके हमने कुछ प्रश्न देख लिए थे, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। अब हम उससे आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 कि जिसमें जो क्वेश्चन है उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 हमारे पास की दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और उनका गुणनफल 182 है। तो हमको वो दो संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो, हमारे पास दो संख्या दे रखी है, हमको पता नहीं कौन सी है, लेकिन उनका जो योग है वो योग कितना है, 27। और उन्हीं का जो गुणनफल है, उन्हीं संख्याओं का वो गुणनफल है हमारे पास। दोनों संख्याओं को जब गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 182। तो हमको देखो दो संख्याओं का योग दे रखा है, हमको दो संख्याएं वो पता नहीं है। अगर हमारे पास एक संख्या यहाँ पर 10 होती तो दूसरी कितनी हो जाती, 17। अगर एक 20 होती तो दूसरी कितनी रह जाती, 7। उनका योगफल कितना आ जाता, 27। तो देखो, अगर हमारे पास एक संख्या 20 है तो दूसरी फिर 7 कैसे आएगी, 27 में से 20 घटाएंगे तब आएगी हमारे पास 7। इसी तरीके से हमको एक संख्या अगर मान ले अक्ष है, मानो पहली संख्या अक्ष, पहली संख्या को अगर हम अक्ष मान लेते हैं, मानो पहली संख्या बराबर अक्ष है, तो दूसरी संख्या कितनी रह जाएगी, इसका मतलब 27 में से अक्ष घटाएंगे, वो जो संख्या आ जाएगी वो दूसरी संख्या होगी। अतः दूसरी संख्या हमारे पास कितनी रह जाएगी, 27 में से अक्ष को घटा देंगे, 27 माइनस अक्ष। ये कौन सी होगी, दूसरी संख्या। पहली हमारे पास अक्ष हो गई, दूसरी 27 माइनस अक्ष। अरे इनका गुणनफल हमको दिया है कि वो कितना है, 182। यानी कि जब अक्ष को 27 माइनस अक्ष को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 182। तो प्रश्न के अनुसार हम इसको लिख देंगे, प्रश्नानुसार कि इनका गुणनफल मतलब 182। ये कब आ रहा है, इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर। यानी कि जब अक्ष को गुणा करेंगे 27 माइनस अक्ष से गुणा करेंगे तब हमारे पास कितना आएगा, 182। तो देखो, इसको अगर कोष्टक को खोलेंगे तो 182 बराबर कितना रह जाएगा, अक्ष को 27 से गुणा करेंगे तो 27 अक्ष, और इस अक्ष को अक्ष से गुणा करेंगे तो अक्ष स्क्वायर, वो भी किसका, माइनस का। अरे इन सभी को अगर हम इधर लेकर आएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। देखो, 182 27 अक्ष और माइनस का अक्ष स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का आ जाएगा। 27 अक्ष प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 27 अक्ष। और ये 182 है, इधर पहले से किसका है, प्लस का। 182 बराबर 0। अरे ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को हम किस विधि से सॉल्व करते हैं, गुणनखंड विधि से। मतलब अक्ष का गुणांक कितना है, 27। तो हमको दो ऐसी संख्याएं देखनी है जिनको जोड़ने या घटाने पर तो कितना आना चाहिए, 27। और उन्हीं को अगर गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, 182। तो देखो, 182 के गुणनखंड कितने का होते हैं हमारे पास, एक तो 1 गुणा 182, दूसरा होता है 2 गुणा 91। 2 को 91 से करेंगे तो 182 आएगा। ये गुणनखंड कितना हो जाएगा, 3 आएगा नहीं, 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 7 आ जाएगा। एक 7 गुणा, देखो इसमें 7 का अगर भाग देंगे तो हमारे पास और कितना रह जाएगा, 26। 7 गुणा 26 हो जाएगा, 8 का इसमें जाएगा नहीं, 9 10 11 13 का चला जाएगा, मतलब 13 गुणा 14। बस इसके यही गुणनखंड होंगे। देखो, इनमें से हमको जोड़ने पर घटाने पर 27 भी आना चाहिए, तो इसमें 27 नहीं बनेगा। 91 में से 2 घटाएंगे तो भी नहीं बनेगा। 26 में 27 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो भी 27 नहीं बनेगा। लेकिन 13 और 14 के अगर हम देखें, 13 और 14 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27। और इसी को अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 182। तो इसका मतलब इसके गुणनखंड कितने आ जाएंगे, 13 और 14। अब इस हमको 27 अक्ष की जगह लिखना है 13 अक्ष और 14 अक्ष। देखो, अक्ष स्क्वायर माइनस का, देखो 13 अक्ष और एक लिखेंगे इसको 14 अक्ष। अच्छा, लिखेंगे किसमें, देखो प्लस का लिखेंगे, माइनस का हमारे पास माइनस के 27 आने चाहिए, मतलब दोनों ही संख्या माइनस में होगी तभी माइनस का आएगा। मतलब माइनस का 13 अक्ष और माइनस के 14 अक्ष। और आगे क्या है, प्लस का 182 बराबर में 0। चाहे आप इसको अगर हम जोड़ेंगे वापस तो हमारे पास कितना आएगा, ऊपर माइनस का 27 आएगा। अब देखो, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, अक्ष स्क्वायर। यहाँ पर अक्ष है तो अक्ष कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर अक्ष स्क्वायर में अक्ष 12 आ गया तो केवल एक अक्ष रह गया, अक्ष माइनस का 13। अब देखो, यहाँ से अक्ष तो कॉमन आएगा नहीं, लेकिन 14 कॉमन आ जाएगा, बाहर माइनस भी है तो माइनस के 14 कॉमन आएगा। तो अब देखो, माइनस का हमने कॉमन ले लिया तो आगे चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो 14 बाहर आ गए तो यहाँ पर अक्ष रह गया। प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। और 182 में 14 का भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, 13 और बराबर में 0। तो देखो, एक कोष्टक तो हमारे पास आ गया अक्ष माइनस का 13, और दूसरा कौन सा आ गया, अक्ष माइनस का 14। अब देखो, इसको बराबर 0, यहाँ से इस कोष्टक में अक्ष बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 13। और इस वाले कोष्टक से अक्ष बराबर कितना आ जाएगा,
14 आ जाएगा। तो देखो हम या तो आप अक्ष बराबर 13 ले लो एक बार, या अक्ष बराबर 14। अगर हम पहली वाली कंडीशन में अक्ष बराबर 13 लेते हैं, प्रथम संख्या, कौन सी संख्या, फर्स्ट संख्या, तो सेकंड संख्या कितनी हो जाएगी, हमें पता है सेकंड संख्या को क्या मानी थी, 27 में से अक्ष घटाएंगे, अक्ष का मान अगर 13 लेते हैं तो फिर 27 माइनस का अक्ष, और अक्ष की जगह कितना रखेंगे 13, तो सेकंड संख्या कितनी आ गई 14। तो ये आ गई हमारे पास सेकंड संख्या। फर्स्ट कितनी आ गई 13 और सेकंड कितनी आ गई 14। 13 और 14 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 27, और 13 और 14 को जब गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आता है 182। ठीक है, आपका भी इतना याद है, हाँ 13 और 14 है। ठीक है, तब तक आप इसको उतारिए। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी कि वो धन संख्या होनी चाहिए और क्रम से होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, जैसे मान लो अगर एक संख्या 10 है तो उसके क्रम से आगे की कितनी आएगी 10 + 1 मतलब 11। अगर 20 है तो फिर से अगली संख्या कितनी आएगी 20 + 1 21 आएगी। इसका मतलब उसमें एक जोड़ने पर आ रही है। तो हम अगर पहली संख्या मान लेते हैं अक्ष है, माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक, अगर ये हमारे पास इसको अक्ष मान लेते हैं, अक्ष है, तो इसके क्रम के बाद में कौन सी आएगी हमारे पास क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी कि इसमें एक जोड़ देंगे तो अगली संख्या आ जाएगी, तो एक जोड़ना पड़ेगा तो कितनी आ जाएगी अक्ष + 1। अच्छा, इनका वर्ग कितना हो जाएगा दोनों संख्याओं का, पहली वाली संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा अक्ष स्क्वायर, दूसरी वाले का कितना हो जाएगा अक्ष + 1 का स्क्वायर। अच्छा, इसका वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि हमको प्रश्न में बोला गया है, प्रश्न अनुसार देखो कि इन संख्याओं के वर्गों का जो योगफल है वो 365 है। मतलब पहली संख्या का वर्ग करेंगे, दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 365। तो देखो पहली संख्या का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा अक्ष स्क्वायर, दूसरी संख्या का वर्ग कितना आएगा अक्ष + 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, जब इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा 365 बन जाएगा। अच्छा, इसको a + b के होल स्क्वायर से खोल देंगे, देखो तो हमारे पास क्या बन जाएगा अक्ष स्क्वायर प्लस, अच्छा a का स्क्वायर यानी कि अक्ष का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा b, तो 2 गुणा अक्ष गुणा और b की जगह 1 और बराबर में 365। तो देखो अक्ष स्क्वायर और अक्ष स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया 2 अक्ष स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 को अक्ष से गुणा करेंगे तो 2 अक्ष और बराबर में 365। अच्छा, इस 365 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस में आ जाएगा। देखो पहले तो अक्ष स्क्वायर वाला पद लिख लो 2 अक्ष स्क्वायर, अब अक्ष वाला लिख लो, अक्ष वाला हमारे पास ये है प्लस का 2 अक्ष, प्लस का 1 रह गया इधर, 365 इधर आएगा तो माइनस का 365 और बराबर में 0। अरे प्लस का 1 और माइनस का 365 कितने होते हैं, मतलब माइनस की संख्या बड़ी है और छोटी प्लस की है, तो इसका मतलब बड़ी में से छोटी घटा देंगे, चिन्ह बड़ी का लगा देंगे, 2 अक्ष स्क्वायर प्लस का 2 अक्ष माइनस का 364 बराबर में 0। अच्छा, यह तो देखो इस इक्वेशन में पूरी को मैं 2 का भाग दे दो या आप 2 कॉमन ले लो। अब 2 कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या रह जाएगा 2 कॉमन लेते हैं अक्ष स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो अक्ष माइनस इसमें 2 का भाग देंगे तो क्या रह जाएगा 2 × 2 1, 2 × 16 और 2 × 4 बराबर में 0। यहाँ से देखो 2 गुणा में है, इधर आएगा तो 0/2 हो जाएगा, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो कितना आता है वापस 0। तो हमारे पास इक्वेशन कितनी रह जाएगी अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष और माइनस का 182 बराबर 0। ये इक्वेशन आ गई। अब देखो यहाँ से हमारे पास अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष माइनस का 182 बराबर 0 आ गए। अच्छा, अब हमको देखें इनके गुणनखंड करने हैं, इनकी जोड़ने पर तो हमारे पास कितना आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर तो 1 आना चाहिए, अक्ष का गुणांक कितना है 1, और उन्हीं को अगर गुणा करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए 182 आना चाहिए। तो देखो ये ऊपर वाली इक्वेशन की जैसे आई थी अभी जो हमने पहले प्रश्न नंबर 2 में किया था, तो 182 का गुणनखंड कितने की 13 और 14 किया था, क्योंकि 13 को 14 को गुणा करते हैं तो 182 आता है, 14 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसको मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम अक्ष स्क्वायर, एक को तो लिखेंगे 14 अक्ष और एक को 13 अक्ष, एक को तो लिख दिया 14 अक्ष और एक को लिख दिया 13 अक्ष। आगे कितना है माइनस का 182 बराबर 0। अच्छा, अब यहाँ से देखो हमारे पास प्लस का आना चाहिए अक्ष, तो इसका मतलब प्लस की संख्या बड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ से इसको 14 अक्ष को तो लिख देंगे प्लस का और ये किसका हो जाएगा माइनस का।
तो प्लस का 14 और माइनस का 13 कितना होता है, प्लस का 1 और प्लस के 14 और माइनस को 13 को गुणा करते हैं तो माइनस का 182। अच्छा ये देखो इनके अगर फैक्टर इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस का 14। अब यहाँ से माइनस का 13 कॉमन आ जाएगा, देखो माइनस को फिर से कॉमन ले लिया, 13 ले लिया, यहाँ पर एक्स रह गया, माइनस कॉमन लेने पर ये चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस का हो गया, 182 में 13 का भाग देंगे तो 14। तो देखो यहाँ पर भी एक्स प्लस 14 है, यहाँ पर भी एक्स प्लस 14, दोनों बराबर आ गए। अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं, एक तो इसको ऊपर लिख देंगे एक्स प्लस का 14 और फिर एक संख्या रहेगी हमारे पास एक्स माइनस का 13 और बराबर में 0। अच्छा अब आप मेरे को ऐसे बताओ, यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का 14 और एक आ जाएगा यहाँ से एक्स बराबर का 13। लेकिन हमको प्रश्न में क्या बोला है कि हमको धन संख्या लेनी है, धनात्मक। देखो यहाँ पर एक्स बराबर माइनस का 14 तो ऋणात्मक है, ये तो लेनी नहीं है, और धनात्मक क्या बच गई, एक्स बराबर 13 बच गई। तो हमारे पास एक्स पहली संख्या कितनी आ गई, 13। अच्छा एक्स बराबर कौन सी थी, पहले पर, तो द्वितीय हमारे पास जो संख्या है धनात्मक क्रमागत कितनी आ जाएगी, इसके हम एक जोड़ देंगे, मतलब 13 प्लस का 1 बराबर में कितना आ गया, 14। तो हमारे पास ये दो संख्या आ जाएगी, चाहे आप इनका वर्ग करके आप इनको जोड़कर देख सकते हैं, आपके पास कितना आएगा, 365 ही आएगा। ठीक है, इसको उतार दें। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। देखो एक समकोण त्रिभुज है जिसकी जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और उसके कर्ण के हमको दे रखी है लंबाई वो 13 सेंटीमीटर है। तो समकोण त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का हो। अच्छा इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि समकोण त्रिभुज के अंदर जो उसकी ऊंचाई है वो आधार से कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर कम, मतलब ये कम है। अगर ऐसे मान लो ये हमारी अगर 10 होती पूरी आधार तो फिर ऊंचाई कितनी होती है, इसे 7 कम कर देते, मतलब 10 माइनस का 7 और 10 माइनस का 7 करके कितनी आ जाती है, 3। अच्छा हमको देखो ये अगर इसका आधार है, ये ऊंचाई है, तो ये क्या हो गया, इसका कर्ण हो गया, ए बी और सी। अच्छा कर्ण हमको दिया है, वो पहले से दिया, इसमें है वो हमारे पास 13 है। अच्छा आधार और ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो देखो हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई में सिर्फ इतना दे रखा है कि जो उसकी ऊंचाई है वो आधार से कितनी कम है, 7 कम। इसका मतलब अगर हमको आधार पता होता तो हम ऊंचाई निकाल लेते, हमको आधार पता नहीं है तो हम आधार को क्या मान लेंगे, अक्ष मान लेंगे। अगर आधार को अगर हमने अक्ष मान लिया तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इससे 7 कम हो जाएगी, अक्ष माइनस का 7। अच्छा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, त्रिभुज ए बी सी में ये आधार हो गया, ये इसकी ऊंचाई बोल दो या लंब बोल दो। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं हमारे पास, कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास कर्ण का स्क्वायर। ये होते हैं पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखो लंब कितना था हमारे पास, अक्ष माइनस 7 था, इसका होल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना माना था हमने, अक्ष माना था, तो अक्ष का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना था 13 स्क्वायर। यहाँ पर लिख देना माना आधार बराबर अक्ष मीटर है, मीटर में है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में। देखो हमारे पास माना आधार बराबर है अक्ष सेंटीमीटर, तो फिर ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इससे 7 कम, मतलब अक्ष माइनस का 7 सेंटीमीटर। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर और माइनस का 2ab, क्योंकि माइनस है बीच में तो माइनस का 2 गुणा अक्ष गुणा 7। आगे है प्लस अक्ष स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। अच्छा अब देखो यहाँ से अक्ष स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14 और 14 को अक्ष से गुणा करते 14 अक्ष माइनस का 14 अक्ष और प्लस का अक्ष स्क्वायर बराबर में 169 हो गए। अच्छा यहाँ से देखो पहले अक्ष स्क्वायर वाले टर्म को सोल्व करेंगे, ये अक्ष स्क्वायर है प्लस का, ये भी प्लस का अक्ष स्क्वायर है, तो अक्ष स्क्वायर और अक्ष स्क्वायर कितने हो गए, 2 अक्ष स्क्वायर। अच्छा अक्ष वाले टर्म देखो माइनस का 14 अक्ष है तो इसको लिख दिया माइनस का 14 अक्ष। अब हमारे पास संख्या रह गई प्लस के 49, ये 169 है तो इधर आएगा तो माइनस में आएगा ही, माइनस का 169 और बराबर में 0 हुआ। अच्छा अब देखो 169 में यानी कि माइनस का 169 प्लस का 49 है, मतलब माइनस की बड़ी है प्लस की छोटी है, तो बड़ी में से छोटी घटा देते हैं, चिन्ह बड़ी का लगाएंगे। तो देखो 2 अक्ष स्क्वायर माइनस का 14 अक्ष। अच्छा 169 में से 49 घटाओ, 9 में से 9 गया तो
0, और 16 में से 4 गया तो 12, 16 में से 4 गया तो 12। अच्छा, चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, और बराबर में 0। अच्छा, यहाँ से आप देख रहे होंगे इसमें 2 का भाग जा रहा है सभी में, तो 2 का भाग देंगे, 2 कॉमन ले लो। अब 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा? x स्क्वायर माइनस 14 में 2 का भाग दिया तो 7x माइनस, और 120 में 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? 60। ये 2 गुणा में तो इधर आएगा तो 0/2 हो जाएगा, ये पूरे यहाँ से x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर क्या आ जाएगा? 0। x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। अच्छा, अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमको, तो हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 बराबर 0। अच्छा, अब ऐसी दो संख्याएं देखो जिनका योग या अंतर तो आए आपके पास 7, या फिर उन्हीं को अगर गुणा करें तो 60 एकम 60 आए। तो ऐसी संख्या देखो, इनको जोड़ने या घटाने पर देखो, इसके गुणनखंड करेंगे 1 और 60, तो इसका तो 7 आएगा नहीं। अगर 2 और 30 होता है, 30 दोनों 60, तो भी हमारे पास 7 नहीं आएगा। 3 और 20 है तो भी 7 नहीं आएगा। 4 और 15 में भी 7 नहीं आएगा। फिर 5 और 12, 5 और 12 में भी 12 और 5, 5 और 12, 12 पंजे 60, और 12 में से 5 आएगा तो 7। इसका मतलब इसका तो फैक्टर वो कितने हो जाएंगे? 5 और 12। अब देखो 7 की जगह हम क्या लिखेंगे? 5 और 12। x स्क्वायर 5x 12x माइनस के 60 और बराबर 0। अच्छा, आप मेरे को यहाँ पर बताओ, यहाँ पर माइनस के 7x है, मतलब माइनस 7 आना चाहिए। तो बड़ी संख्या किसकी होगी? माइनस की होगी। तो प्लस का 5 होगा, ये माइनस का 12 होगा, तभी माइनस के 7 आएंगे, माइनस की। तो ये हो गया माइनस का 12 और ये प्लस का 5 है। अच्छा, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन आएगा तो x प्लस का 5, यहाँ पर माइनस और 12 कॉमन आएगा। देखो आप यहाँ पर माइनस कॉमन लिया है तो चिन्ह चेंज हो गया आगे वाले, तो 12 कॉमन लेते हैं यहाँ पर तो x बच गया, माइनस का प्लस हो जाएगा, 60 में 12 का भाग देंगे तो 5 और बराबर में 0। अच्छा, यहाँ से आप देख रहे हैं x प्लस 5 आ रहा है, तो एक तो लिख दिया x प्लस 5, एक बार लिखना है, और एक कितना बच गया? x माइनस का 12 बराबर 0। यहाँ से x बराबर कितना आ गया? माइनस का 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से x का मान कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। अच्छा, हमको पता है चाहे लंबाई हो चाहे ऊंचाई हो या चौड़ाई हो, वो सभी प्लस में लेते हैं, माइनस में कभी नहीं लेते। तो यहाँ पर जो माइनस वाला ये तो आएगा नहीं, प्लस वाला हमारे पास x बराबर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। x को हमने क्या माना था? मतलब आधार माना था, और आधार का मान कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। अगर आधार का मान 12 सेंटीमीटर आ गया तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी? हमको पता है ऊंचाई आधार से कितनी कम है। इसमें प्रश्न में दे रखा था कि 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब x में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगी? ऊंचाई। तो x का मान आ गया हमारे पास 12, इसमें से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो 2 भुजा और आ गई, ऊंचाई 5, आधार 12, और कर्ण हमको कितना दे रखा था? 13। ठीक, कर लिया आपने? हाँ, ये ऐसे ही आएगा। तब तक आप इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो हमको क्या दिया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, और एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी, और यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखो कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। अच्छा, इसमें दिया गया कि एक दिन, जो उसमें विशेष दिन मतलब देखा गया था कि उसकी जो लागत है वो कितनी है, कि एक दिन में जो जितने बर्तन बनाता है उसके 2 गुने से 3 अधिक है। मतलब हमको बर्तनों की संख्या नहीं पता, अगर बर्तनों की संख्या पता होती तो हम उसका 2 गुना कर देते और उसमें 3 जोड़ देते, तो वो एक जो नग था उसकी क्या आ जाती है? हमारे पास कीमत आ जाती। तो हमको बर्तनों की संख्या पता करनी है सबसे पहले। तो ऐसे क्वेश्चन में जो हमको पूछा जाता है वही मान लेते हैं। तो माना हमारे पास बर्तनों की संख्या कितनी है? माना बर्तनों की संख्या, इसको मान लेते हैं x है, कितनी है? x। और एक दिन की जो लागत है एक दिन की लागत, अच्छा एक दिन की लागत किताब में दी गई है, वो कितनी है कि जो हमारे पास बर्तन है उसके 2 गुने से, तो बर्तन का 2 गुना कितना हो गया? इसको 2 से गुना करते ही 2x, 2 गुने से भी 3 अधिक है, मतलब 2 गुने करते ही 3 अधिक, इससे भी कितना ज्यादा? 3 ज्यादा है। ये रुपए में आ गया, ये एक दिन की लागत है।
अच्छा, अब आप मेरे को तो कुल लागत कितनी होती। जैसे एक बर्तन है उसकी कीमत जैसे मान लो 10 रुपये होती, तो 2 बर्तन है तो फिर 2 गुणा 10 कर देते। 3 बर्तन होते तो 3 गुणा 10 कर देते। 4 बर्तन होते तो 4 गुणा। अच्छा, हमारे पास बर्तन कितने हैं, अक्स है, और ये उसके रुपए हैं, तो कुल रुपए कितने हो जाएंगे। अगर इस अक्स को इस रुपए से गुणा कर देंगे तो कुल रुपए आ जाएंगे। तो देखो, अगर हमारे पास कुल लागत निकालनी है तो कुल लागत कैसे आ जाएगी, कुल लागत। हमारे पास बर्तनों की संख्या कितनी थी, अक्स थी। अच्छा, अक्स बर्तन है और एक बर्तन की लागत हमारे पास जैसे एक दिन की लागत थी 2 अक्स प्लस की 3। अच्छा, ये जो है, और वो किताब के अंदर हमको कितना दिया है, 90 दिया है। कुल लागत रुपए कितने हैं, 90 रुपए। तो 90 कब आएगा, जब हमारे पास से बर्तनों की संख्या हमने अक्स मानी और एक दिन की लागत हमको किताब में दिया गया वो कितनी थी, कि जो बर्तनों की संख्या उसके 2 गुने से 3 अधिक है। तो ये एक दिन की लागत थी, वो एक दिन की। अगर उसके पास अक्स बर्तन थे, अगर एक बर्तन की लागत ये थी तो पूरे बर्तनों की कितनी थी, 90। तो इनकी अक्स गुणा 2 अक्स प्लस 3 बराबर किसके बराबर आ जाएगा, 90 के बराबर। अब इसको देखो सोल्व करते हैं। 2 अक्स को अक्स से गुणा किया तो 2 अक्स स्क्वायर, 3 को अक्स से गुणा करेंगे तो 3 अक्स, और ये 90 इधर आएगा तो माइनस का 90 बराबर 0। अब देखो, हम यहाँ से अक्स के टुकड़े करने मतलब जोड़ने या घटाने पर तो कितना होना चाहिए, 3। और अगर इन्हीं दोनों संख्याओं को गुणा करें तो 9 दूनी 18, 180 आना चाहिए। तो अब 180 आना चाहिए, तो हमारे पास देखो इसके टुकड़े देखो कौन कौन से होते हैं। एक तो 1 गुणा 180, तो 3 तो आएगा नहीं। 2 गुणा 90 में 2 18 तो भी नहीं आएगा। अरे 3 और 60 में भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 तो आएगा नहीं। अच्छा, अगर इसका अगर हम और देखें, और अगर इसके टुकड़े देखें तो 12 और 15, तो 12 पंजे 60 और 12 एकम 12 से 18, और 15 में से 12 जाएंगे तो कितना आएगा, 3। तो इसका मतलब है इसके टुकड़े कितने आएंगे, 12 और 15। तो इस 3 की जगह हमको 2 टुकड़ों में लिखना है 12 और 15। तो यहाँ पे लिखेंगे तो 2 अक्स स्क्वायर, इस 3 अक्स की जगह लिखना है 12 अक्स और एक 15 अक्स, और आगे कितना है माइनस का 90 और बराबर में 0। अच्छा, यहाँ पर प्लस का 3 आना चाहिए, मतलब 12 अक्स और 15 अक्स को जोड़ेंगे तो मतलब प्लस का 3 आना चाहिए। मतलब बड़ी संख्या प्लस की होगी, छोटी संख्या माइनस की, तभी प्लस की आएगी। तो बड़ी कितनी है, 15, तो इसको तो कर देंगे प्लस की, और छोटी किसकी है, 12, तो इसको माइनस की कर देंगे। यहाँ से देखो 2 अक्स स्क्वायर और 12 अक्स में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है, अक्स भी आ रहा है। 2 अक्स कॉमन लिया तो यहाँ पर तो अक्स रह गया, माइनस 12 में 2 का भाग देंगे तो 6, और अक्स बाहर आ गया तो अक्स माइनस का 6, प्लस यहाँ से 15 कॉमन आ जाएगा, अक्स माइनस 90 में 15 का भाग देंगे तो 6 बार चला जाएगा, बराबर में 0। अच्छा, यहाँ से देखो कितना आ गया, अक्स माइनस का 6, और दूसरा कितना आ गया, 2 अक्स प्लस का 15, 2 अक्स प्लस का 15 बराबर 0। यहाँ से तो अक्स का मान कितना आ जाएगा, 2 अक्स बराबर माइनस का 15, और अक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 15/2, और यहाँ से अक्स का मान कितना आ जाएगा, अक्स बराबर प्लस का 6। अच्छा, अक्स हमने क्या माना था, बर्तनों की संख्या मानी थी, तो इसका मतलब है बर्तनों की संख्या हमारे पास यहाँ पर तो 6 आ रही है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस का 15/2। अच्छा, बर्तनों की संख्या कभी माइनस में नहीं होती, इसका मतलब ये तो आएगा नहीं माइनस वाला। बर्तनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अगर बर्तनों की संख्या जब 6 आ गई तो एक दिन की जो लागत है वो निकाल सकते हैं। अतः एक दिन की लागत, एक दिन की लागत कितनी हो जाएगी, यह है बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या। अच्छा, हमको लागत दे रखा था कि जो बर्तन है उसके 2 गुने से 3 ज्यादा, मतलब इसमें रखेंगे इसका 2 गुना तो कितना हो गया, 6 का 2 गुना 12, और 12 से भी 3 ज्यादा कितना हो गया, 15। मतलब 2 गुना 6 प्लस का 3, तो 6 दूनी 12 3, 15 रुपए। तो एक दिन की लागत कितनी आ गई, 15 रुपए। आप चाहे तो इसमें देख सकते हैं, एक बर्तन जो है, देखो हमारे पास बर्तनों की संख्या 6 ही थी, और एक दिन की लागत कितनी थी, 15 रुपए एक बर्तन पर। तो 6 बर्तन पर कितनी हो जाएगी, एक बर्तन पर 15 रुपए है, तो 6 बर्तन पर 15 छिकानी 90 रुपए आ जाएंगे, जो कि किताब में यही दिया था कि बर्तनों की संख्या अक्स है। एक दिन की लागत कितनी थी, जो बर्तन है उसके 2 गुने से 3 ज्यादा, यानी कि 90, तो हमारे पास 15 रुपए। ये तो आ गई लागत 15 रुपए, बर्तनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक, तब तक आप इसको उतारिए। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। ये आ गई आपकी प्रश्नमाला 2 पूरी।
4.2 फुट।